अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम बड़ी अम्मी। क्या बात है जलाल, आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ बड़ी अम्मी, हमें लगता है कि अदम खान और तस्नीम का मामला सिर्फ सियासी नहीं, हमारे खानदान से भी जुड़ा हुआ है। अदम खान आपका बेटा और हमारा दूध भाई है, और शिकायत करने वाला हमारी बेगम जोधा और आपकी बहू है। आप कहना क्या चाह रहे हैं जलाल, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम कहना चाहते हैं बड़ी अम्मी, ये मामला हमारे खानदान, हमारे कुनबे से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी सभी अजीजों से इस मामले पे सलाह मशवरा कर लें। इसलिए इस मामले पे हम अपनी सभी खास बेगमों से मशवरा करना चाहते हैं। खास बेगमों से? माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं मलिका खास सिर्फ एक है, बेगम रुकैया। हाँ, लेकिन उनके साथ सलीमा बेगम और जोधा बेगम से भी हम मशवरा करना चाहते हैं। हम आप सबका इंतजार करेंगे। शबा के आपका सोचना बिल्कुल सही था हुजूर। शहंशाह जोधा बेगम की ओर झुकते जा रहे हैं। आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट कैसी हुजूर? रेशम, जब तीन तीन बेगमें खास हो जाती है ना तो जंगें छिड़ जाती हैं कि सबसे अव्वल कौन है। चलो, तीन बेगमें खास को शहंशाह का पैगाम दे देते हैं। क्या हम जान सकते हैं महामंगा कि शहंशाह ने यूं हम सारी बेगमों को याद क्यों फरमाया? कुछ गलतफहमी हो गई है बेगम रुकैया। शहंशाह ने सिर्फ अपनी खास बेगमों को याद फरमाया है। लगता है आप जानती नहीं हैं कि इस हरम में शहंशाह की खास बेगम एक ही है। बेशक, और हम ये मानते भी हैं, लेकिन अब शहंशाह की सोच है, कोई समझ नहीं पाता। शहंशाह ने हुक्म दिया है हमें कि वो उनकी तीन बेगमों से सलाह मशवरा करना चाहते हैं। अगर ये किसी किस्म का मजाक है महामंगा, तो हमें मजाक अच्छे नहीं लगते। कैसी बातें करिए बेगम रुकैया आप। आपसे मजाक करने की ताब हम में नहीं है। आपको अगर बुरा लगा हो, आपको ठेस पहुंची हो, तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम तो बस शहंशाह का पैगाम लाए हैं। हो सकता है शहंशाह के जहन में ये बात आई हो कि उनकी बेगम खास की गिनती में इजाफा हो जाए। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि वो आपके अलावा दो और बेगमों को अपनी फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं, और वो दूसरी खास बेगम है बेगम सलीमा। और तीसरी? तीसरी और हमारी नजर में सबसे अहम नाम राजवंशी बेगम, बेगम जोधा। बेगम जोधा और बेगम सलीमा के अलावा बाकी सब बेगमें लौट जाएं। और आप दोनों भी शहंशाह के हुजूर में पहुंचे। हमें जरा महामंगा से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सलीमा बेगम, आपके चेहरे पर ये विचित्र मुस्कान कैसी है? कुछ नहीं, पुरानी आदत है हमारी। जब कोई मुसीबत सामने होती है तो मुस्कुरा देते हैं हम। परंतु अभी ऐसा कौन सा संकट आपके सामने आ गया है? शहंशाह ने रुकैया बेगम के साथ हमें भी खास बेगम माना है। बस ये बात ही हमारे लिए परेशानी की बात बन गई है। लेकिन हम खुश भी हैं कि उन्होंने आपको खास कहकर अपनापन जताना शुरू कर दिया है। हम तो शहंशाह के निर्णय से आश्चर्यचकित हैं। क्यों?
आप पर शहंशाह का इतना यकीन दिखाना आपको अच्छा नहीं लगा? अक्सर खामोशी में रजामंदी की गुंजाइश इनकार से कहीं ज्यादा होती है। खैर, अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हैं, तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। चलिए, शहंशाह इंतजार कर रहे हैं। महामंगा, हमसे ऐसे पेश आना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। आप तो बखूबी जानती हैं कि जलाल ना सिर्फ हमसे सियासी मामलों में मशवरा लेते हैं, बल्कि हमारी बातों को अच्छा खासा वजन भी देते हैं। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप ही के बातों के वजन की वजह से हमारे बेटे आदम खान के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं बढ़ा है। बेगम खास एक सलाह देना चाहेंगे। उम्र में और तजुर्बे में हम आपसे कई कदम आगे हैं, इसीलिए अपने औहदे को मद्देनजर रखते हुए हरम को संभालिए और सल्तनत की सियासत हम पर छोड़ दीजिए। वो क्या है ना, कई बार दूसरों का खेल बिगाड़ने में हम इतने मसरूफ रहते हैं कि शिकस्त कब पल्ले आकर बैठ गई है हमें पता ही नहीं चलता। ओह, हमने अदम खान को सूबेदारी नहीं मिलने दी, उसका बदला ले रहे हैं आप? जवाब दे रहे हैं आपको और समझा रहे हैं कि हमारे हुकूमत के इलाके में घुसपैठी करने की कोशिश करेंगी आप तो नुकसान खाएंगी। हुकूमत? महामंगा, जलाल आपको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन आप अपनी हैसियत मत भूलिएगा। आप महज एक बांदी हैं। बेशक हम जानते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, लेकिन लगता है कि आपको अपनी हैसियत के बारे में मुगालता हो गया है। बेगम खास, हमारी सलाह मानिए और अपना औहदा संभालिए। अभी तक, आज तक शहंशाह की एक ही बेगम खास थी, लेकिन आज उनकी बेगम खास की गिनती में इजाफा हो गया है। बेगम खास की गिनती बदल गई है। कहीं ऐसा ना हो कि उस गिनती के अंदर के नाम भी बदल जाए। रही बात हमारी, तो शहंशाह ने हमें वजीर आलिया का औहदा दिया है। बड़ी अम्मी मानते हैं हमें, और आप तो जानती हैं कि शहंशाह की जिंदगी में बेगमें आती जाती रहती हैं, लेकिन बड़ी अम्मी यानी कि माँ ताउम्र बड़ी अम्मी बनकर रहेंगे। अब चलिए, शहंशाह को इंतजार करवाना ठीक नहीं है। बेगम खास